ये थाईलैंड का राष्ट्रीय फूड है। जैसे हमारा इंडिया का राष्ट्रीय फूड आम है, मैंगो। भारत का हमें कहते हैं ना कि राष्ट्रीय फल हमारा फलों का राजा आम है। ऐसी मैंगोस्टीन थाईलैंड की फलों की रानी कहा जाता है इसे। ये कैंसर किलर है। और विटामिन सी, विटामिन B9, विटामिन B1, B2 से भरपूर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, सबसे पहले देखा जाए तो इमोजन के ऊपर एंटीऑक्सीडेंट कि जितने ही बाहर के वायरल इन्फेक्शंस हैं उन सबको हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकता है। शुगर के अंदर बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। इन्फेक्शन, कैसा भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के ऊपर इसके सुपर रिजल्ट जाते हैं। गम्स प्रॉब्लम, जितनी भी हमारी गम्स की प्रॉब्लम है, दांतों की प्रॉब्लम है, मसल्स वीक हो जाते हैं, उसके अंदर बहुत ही हेल्पफुल है। डिप्रेशन एंजाइटी, आज डिप्रेशन एंजाइटी की बात करें तो बहुत 90% लोग, 95% लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी बहुत है, क्योंकि लोग बात करना नहीं चाहते। तो मैंगो स्टीम जो है हमारा डिप्रेशन एंजाइटी के ऊपर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। आईज की प्रॉब्लम, आईज की नर्व जितनी भी हमारी वीक हो जाती हैं, जैसे नंबर्स, बहुत टेक्स्ट के नंबर्स जो है वो बहुत ज्यादा लग जाते हैं, तो ये हमारा आई साइड के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। लीवर डाइजेशन, जितना भी लीवर, फैटी लीवर की प्रॉब्लम सुनने में आती है कि लीवर फैटी लीवर हो गया है, तो ये फैटी लीवर के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। डाइजेशन, जितना भी खाने पीना जो होता है वो स्टॉक कहते हैं, हमारा स्टॉक यहाँ लग गया, सब यहाँ इकट्ठा हो गया, तो ये हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देता है। स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, स्किन के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो ये स्किन डिसऑर्डर्स के ऊपर प्रोटेक्शन देता है हमारा मैंगोस्ट्रीन। जिन लोगों को दवाई असर करना बंद कर देती है, जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो बोल देते हैं कि अब जो दवाइयां हैं इनको असर करना बंद हो गई, तो उन दवाइयों के जो रिएक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, उन दवाइयों के इफेक्ट्स को हमारा ये इमोजन जो मैंगोस्ट्रीन इसके अंदर डाला गया है, वो उन दवाइयों को असर करना जो बंद हो जाती है, उसके बाद हमारा ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये काम करना शुरू होता है। अक्सर देखा जाए, शुगर पेशेंट 35 से 40 साल, जो 35-40 साल से दवाइयां शुगर की खाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि शुगर की दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं। और ये मैंने अपने घर में अपनी मदर को देखा है, पंजाब लुधियाना में। मैं पंजाब लुधियाना से ही हूँ। और मेरी मदर ने जो सफर किया है इसके अंदर, मतलब हमारी आंखों से आंसू निकल जाते थे उनको देखते हुए। जो लास्ट 6 महीने उनके गए हैं वो बहुत ही बुरे गए हैं। लोअर पार्ट उनका काम करना बंद हो चुका था, क्योंकि 35 से 40 साल हो गए थे हमें उनको देखते हुए। शुगर की दवाइयां डेली की 20-20, 25-25 टैबलेट, 30-30 टैबलेट्स उनके अंदर जाती थी। और एक टाइम ऐसा आया कि उनकी ये जो सिर्फ गर्दन है, ये बिल्कुल सिर्फ ठीक थी, और बाकी पूरी बॉडी के ऊपर जख्म हो चुके थे, जिनकी कि हमें एक एक जख्म की ड्रेसिंग करनी पड़ती थी। ब्लड निकलता था और डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे ऑलमोस्ट कि अब आप लोग जो कर सकते हैं वो करिए। हमारे हाथ में उस समय कुछ भी नहीं था कि हम कुछ कर सके। आज हमें ऐसा एक प्रोडक्ट, ऐसा एक वरदान मिल चुका है कि जो हम शुगर की दवाइयों को, हम हर चीज को अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ महीने हमें विश्वास अपने आप पर और अपने इन प्रोडक्ट्स पर विश्वास करना पड़ेगा, जिसे कि हम लेना शुरू करते हैं। हम किसी भी चीज के ऊपर विश्वास जल्दी से, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, पर्सन क्या, बहुत सारे, मतलब पूरी दुनिया की बात करें तो 85% लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो यही कहते हैं कि मार्केट में और भी बहुत प्रोडक्ट्स आते हैं, तो हम इसी के ऊपर विश्वास क्यों करें। जब तक आप खुद से लेंगे नहीं, आप विश्वास नहीं दिला सकते। और जो ये शुगर के बाद इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर, ये बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। जो पेन हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते, जिस पेन को सभी को झेलना पड़ता है शुगर पेशेंट्स को एक टाइम के अंदर। तो ये जिन लोगों को दवाइयां असर करनी बंद कर देती हैं, हमारे ये मैंगो स्ट्रीन जो इसके अंदर है, ये वहां से असर करना शुरू करता है। सेकंड इंग्रेडिएंट आता है अकाई बेरी। फर्स्ट इज मैंगो स्ट्रीन, सेकंड इज अकाई बेरी। ये हेल्दी फैट्स एंड फाइबर्स से भरपूर मात्रा के अंदर, मतलब फैट्स को कम करता है, और भरपूर मात्रा में इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं। जो सेल्स, जो ऑर्गन्स हमारे डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको रिपेयर करता है।
मतलब कुछ सेल्स, कुछ टिश्यूज हमारे ऐसे हो जाते हैं जो कह देते हैं कि सेंसेशन बंद हो गई। जैसे ये हमारा हाथ है, ये हमारा सुन्न हो गया, ये एरिया हमारा, ये इतना हाथ जो है, ये हमारा एरिया जो है हमारा हमारा इसमें सेंसेशन हमें महसूस नहीं होती। कुछ फिंगर्स ऐसी होती हैं, उनमें सेंसेशन जो है वो हमें महसूस नहीं होती। हाथ सुन्न हो जाते हैं, पैर सुन्न हो जाते हैं, कईयों की जो थाई होती है, लेग, वो सुन्न हो जाती है। तो जो सेल्स हमारे अंदर के ऑर्गन्स जो होते हैं, वो भी कुछ कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, और ये उनको रिपेयर करने में भी अकाई बेरी जो है वो बहुत हेल्प करती है। इन्फ्लामेशन के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसे सूजन, कहीं पर भी सूजन हो, चाहे वो बॉडी के अंदर की सूजन है, चाहे ऑर्गन्स के बाहर की सूजन है, तो ये हमारी इन्फ्लामेशन के ऊपर बहुत काम करती है। इन्फ्लामेशन को कम करती है, सूजन को कम करती है। लो बीपी के जितने पेशेंट्स होते हैं, लो बीपी के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं है, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे वो होम्योपैथिक है। लो बीपी के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं बनी। ये सब आप लोग हमेशा याद रखिए कि हाई बीपी के लिए डॉक्टर्स आपको बहुत सारी मेडिसिन दे सकते हैं, लो बीपी के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं बनी। तो ये हमारे लो बीपी के ऊपर भी बहुत हेल्पफुल है हमारा एकाई बेरी। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही बूस्ट करता है, अप करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो किसी को भी लॉकडाउन कोविड के टाइम तक किसी को भी नहीं पता था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है। जिस समय कोविड इंडिया के अंदर एंटर हुआ, तो लोगों को ये पता चलना शुरू हुआ कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है, बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, और उसको बैलेंस क्यों किया जाता है। लोगों ने खूब कावे और ये गिलोय, इनका कावा बना के खूब मतलब पिया, कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। कपूर की टिकिया, इलायची, लौंग, क्योंकि बाहर की जितनी भी वो चीजें हैं वो हमारे ऊपर इफेक्ट ना हो। तो एकाई बेरी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट करती है। स्किन प्रॉब्लम्स, जैसी कैसी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर बहुत ही हेल्पफुल है। विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर है। नेक्स्ट, थर्ड इंग्रेडिएंट आता है हमारा गूसबेरी। गूसबेरी, आंवला। आंवला अपने आप में माना जाता है कि बहुत ही आयरन से भरपूर है। आंवला अपने आप में एक ऐसा मतलब बेरी है, एक ऐसा फ्रूट है हमारा आंवला, की जिसको हम अक्सर कहते हैं कि एक आंवला जो रोज पाता है, शहद के अंदर मिला के खाइए या कच्चा आंवला खाइए, तो उसको कभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। दिल्ली के इस समय अगर हाल पूछे, मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली के जो हाल इस समय चल रहे हैं, पिछले दिनों इतना ज्यादा फॉग, मतलब फॉग क्या, पॉल्यूशन जिसको हम कहेंगे, कि सांस लेना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। कि नॉर्मली मैं ये कहूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मेरा अपना गला बैठ चुका था। एक बचाने वाला हमारा क्या था, एक हमारा कावा, जिसने बहुत हेल्प करी है कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। और एक इमोजन। अभी भी अगर आप देखेंगे तो मेरे आवाज में हैवीनेस है, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि आप मास्क के बिना आप चल ही नहीं सकते। तो हमारे ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट जो करते हैं, उसमें बहुत ही हेल्पफुल है। गूसबेरी, आंवला। आंवला आयरन से भरपूर है, फैट और कैलोरीज को हमारी बॉडी से कम करता है बहुत, उम्र को बढ़ाता है, एजिंग के प्रभाव को कम करता है। कि जो कहते हैं कि 35 से 40 साल के जो पर्सन हैं वो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़े लगने लग जाते हैं, तो ये उम्र को, हमारी एजिंग को बढ़ाता है। और जैसे कहते हैं कि 50 से 55 साल की एक उम्र रहेगी, आज के टाइम की बात करें, तो ये हमारी उम्र को हमारे 10 साल आगे बढ़ाता है, अगर हम इमोजेंस अपनी डेली रूटीन, अपनी डेली डाइट के अंदर अगर हम इसको ऐड ऑन करते हैं। ब्रेन और बॉडी को ठीक रखता है, ब्रेन बूस्टर है। ब्रेन हमारा इंडिकेट करेगा, हमारा ब्रेन हमें बताएगा तो हम काम करते हैं। ये एक पेन है, अगर मुझे इस पेन को पकड़ना है, तो अगर मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है तो मैं ये पेन को यूज कर रही हूँ। मैं आज सेशन दे रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग, मेरा ब्रेन जो है वो मुझे बता रहा है कि मुझे क्या क्या बोलना है, क्या क्या पढ़ना है। तो ये हमारा ब्रेन बूस्टर है, हमारी बॉडी को ठीक करता है, ब्रेन को बूस्ट करता है। हाई फाइबर्स है इसके अंदर, हार्ट की प्रॉब्लम के अंदर बहुत हेल्पफुल है। एंटी कैंसर है, बीपी कंट्रोल करता है, हेयर फॉल को रोकता है।
यूरिक एसिड के रोगियों के लिए वरदान है हमारा ये गूसबेरी आंवला, जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाला गया है। यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड जैसे कोलेस्ट्रॉल, हर पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ऐसे ही यूरिक एसिड भी आज टेस्टिंग करवाएंगे तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ चुकी है। यूरिक एसिड के सिम्टम्स क्या होते हैं? हमारी पैरों में, एड़ियों में दर्द रहना, पैर की हड्डी बढ़ जाना, ये हमारे यूरिक एसिड के सिम्टम्स होते हैं कि हड्डियों के अंदर दर्द आ जाना। तो यूरिक एसिड के जितने भी पर्सन हैं उनके लिए ये वरदान है हमारा जो गूसबेरी, जो इसके अंदर आंवला हमारा इंग्रेडिएंट डाला गया है। जिन लोगों को ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे त्वचा रोग, स्किन प्रॉब्लम है, खुजली है, पिंपल्स है, झाइयां है, एक्ने है, एक्जिमा है, कैसी भी ब्लड से रिलेटेड जैसी भी प्रॉब्लम्स है, ये हमारा इंग्रेडिएंट गूसबेरी उसके अंदर बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर क्रैनबेरी। यूरिन इन्फेक्शन के ऊपर बहुत ही इम्प्रूवमेंट देता है हमारा क्रैनबेरी। क्रैनबेरी की बात करें, यूरिन इन्फेक्शन की बात करें, तो यूरिन इन्फेक्शन आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो क्यों? और सिर्फ आज के टाइम में बढ़ क्या रहा है? सिर्फ बीमारियां, रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं जिनका आपकी डॉक्टर्स के पास कोई भी इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे, सिर्फ दवाइयां लिख के देगा और दिन प्रतिदिन वो एक एक गोली आपकी बढ़ाता जाएगा। कॉज पेशेंट का नहीं पकड़ पाते हैं कि बीमारी शुरू कहाँ से हुई और बीमारी अंदर चल क्या रही है, ये कोई भी डॉक्टर आपको कॉज नहीं देगा। तो हमें अपने सीनियर्स, अपने अपलाइंस का बहुत धन्यवाद, मैं बार बार कहना चाहूंगी कि उनका धन्यवाद हमें सबको करना चाहिए कि हम कभी भी एनी टाइम उनको फोन करके पूछें तो वो हमें एनी टाइम हमें सब चीजें बताते हैं कि हाँ आज। और जितने भी पर्सन हैं, कि कोई डॉक्टर कभी कॉल करके नहीं पूछता कि आप जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं आपका वो ठीक चल रहा है, आप पानी ठीक से पी रहे हैं। और उसमें भी पेशेंट्स को, पर्सन को ये लगता है कि हमें तो, हमारे तो पेट में दर्द हो गया, हमें ये ऑप्शंस हो गए, हमें ऐसा हो गया। मतलब ये बहुत अच्छे सिम्टम्स होते हैं अगर हमारा ये सप्लीमेंट हमारी बॉडी के ऊपर जब काम करना शुरू होता है तो ये हमारा डिटॉक्सीफाई, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो हमें बहुत खुश होना चाहिए कि जब हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है तो समझिए कि हमारे प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है हमारे प्रोडक्ट्स ने। और एलोपैथी के अंदर क्या होता है कि एक गोली रिएक्ट कर गई, पूरी बॉडी पर एलर्जी हो गई, तो नेक्स्ट आप जाएंगे तो डॉक्टर एक टैबलेट आपको और लिख कर दे देता है। तो क्रैनबेरी हमारे यूरिन इन्फेक्शंस के ऊपर बहुत ही कंट्रोल करता है। जितने भी यूरिन इन्फेक्शंस, पानी कम पीने के कारण यूरिन इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारे यूरिन इन्फेक्शंस के ऊपर बहुत हेल्पफुल है हमारा क्रैनबेरी। बीपी कैसा भी हो, लो बीपी है, हाई बीपी है, उसके अंदर बहुत ही हेल्पफुल है। कैंसर कैसा भी हो, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, कैसा भी कैंसर है, सभी किसी भी प्रकार का कैंसर है, क्रैनबेरी उसमें बहुत ही हेल्पफुल है। इम्यून बूस्टर है, हमारे जितने भी इम्यून फंक्शंस हैं, जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हमारे इम्यून फंक्शंस को बैलेंस करता है। स्किन डिसऑर्डर्स के ऊपर बहुत हेल्पफुल है। विटामिन सी का एक ये बहुत ही अच्छा स्रोत है। हमारे किडनी फंक्शंस को बहुत ही हेल्प करता है, बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। कि जितने भी किडनी पेशेंट्स कौन से होते हैं जिनको शुगर हो जाती है, सबसे पहले बात करें तो शुगर पेशेंट के जो पैर के तलवे होते हैं सबसे पहले वो डैमेज होते हैं। ये पैर के तलवे होते हैं, इनकी जो नर्व्स होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है, इनके नीचे कुशन्स बनने शुरू हो जाते हैं कि पैर जमीन पर रखा तो उनको ये भी नहीं पता चलता कि हमने पैर जमीन पर रखा है कि नहीं। पैरों में सुइयां चुभना, पैरों में से हीट निकलना, पैरों में जलन होना, ये सब शुगर पेशेंट और स्लिप डिस्क के पेशेंट जितने होते हैं, जिनके L4 L5 में प्रॉब्लम आती है, तो ये पैरों के जितने भी तलवे होते हैं ये सुन्न हो जाते हैं। तो शुगर पेशेंट के साथ ये अक्सर प्रॉब्लम्स होती हैं कि पैरों की नर्व जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है। और सेकंड इफेक्ट जो होता है वो किडनी और हमारी जो शुगर पेशेंट है उनकी आई साइट के ऊपर जाती है। तीन चीजें जो है वो शुगर पेशेंट की अक्सर आप देखिए वीक होनी शुरू हो जाती है। एक तो उनकी बॉडी के अंदर आलस बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए
ये हमारा जो क्रैनबेरी है हमारे किडनी के ऊपर बहुत हेल्पफुल है। ये हमारे किडनी को स्ट्रेंथन देता है, मजबूती देता है। तो क्रैनबेरी का एक बहुत बड़ा रोल हमारे किडनी फंक्शंस के ऊपर। नेक्स्ट 5th नंबर पे आता है स्ट्रॉबेरी। विटामिन सी से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, स्वाद में बहुत ही अच्छा होता है। स्ट्रॉबेरी की बात करें तो आज रेड लाइट्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी के डिब्बे जो हैं भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे क्या सोचते हैं कि चलो स्ट्रॉबेरी मिल रही है, एक डब्बा परचेज किया जाए और हम इसको खाएं। आपको ये नहीं पता कि वो पैक्ड आइटम, वो स्ट्रॉबेरीज जो है वो कब की उसके अंदर पैक्ड हुई हुई है, कितना मसाला उसके ऊपर लगा हुआ है, कितना उसके अंदर इन्फेक्शन है, कितना सब कुछ है, हम लोग नहीं जज कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरीज, जो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं वो आज के टाइम में मिलनी जो है वो बंद हो चुकी हैं। तो ये हमारा जो इंग्रेडिएंट है स्ट्रॉबेरी जो इसके अंदर डाला गया है, ऑटोमेटिकली जितनी भी हमारी बॉडी की जो डाइट है उसको, डाइट जो हमें नहीं मिल पाती उसको भरपूर मात्रा में देता है। स्वाद में बहुत ही अच्छा होता है स्ट्रॉबेरी, शरीर में ताकत लाता है। बॉडी के अंदर आज के टाइम में वीकनेस सभी को बहुत ज्यादा महसूस होने लग जाती है। 10-11 बजे के बाद बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा वीक, ऐसा लो लो फील करने लग जाती है। तो ये हमारा बहुत ही एनर्जी बूस्टर है, बहुत ही जबरदस्त। कि 10 से 11 के बीच में या 1 बजे तक, 12-1 बजे तक अगर हम इसको पी लेते हैं तो एनर्जी हमारी इतनी बूस्ट हो जाती है कि हम लोग रात के 10-11 बजे तक भी काम करें तो हमें पता नहीं चलता। ये हर एज ग्रुप के अंदर काम करता है। लो कैलोरीज है इसमें, कैलोरीज बहुत लो है। स्किन ड्राइनेस, ड्राइनेस की प्रॉब्लम, जिनकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस, कई पेशेंट्स के अंदर, पर्सन के अंदर ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। जैसे कि सिर के अंदर डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत होती है। वो डैंड्रफ किसको होती है? जिसकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस होगी। कानों के अंदर ड्राइनेस हो जाती है। तो ये हमारी जितनी भी ड्राइनेस है ये ड्राइनेस को कवर करती है। स्किन इन्फ्लामेशन के ऊपर काम करती है, सूजन के ऊपर काम करती है। रेडनेस जितनी भी आ जाती है, जैसे कहते हैं कि स्किन की कईयों के लाल 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 से निशान होने शुरू हो जाते हैं, कि धूप में गए तो पूरी छपाकी टाइप, ये जैसे जो हाथ है, बाजू है या फेस है, उसके ऊपर लाल 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 निशान आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जितनी भी रेडनेस है, रेडनेस को कम करती है। रिंकल्स, झुर्रियां जो है वो फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर, स्किन जो है लटकने नहीं देती है हमारी स्ट्रॉबेरी इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट 6 नंबर आता है गॉजी बेरी। 6 नंबर गॉजी बेरी आईज की प्रॉब्लम के अंदर बहुत ही हेल्पफुल है। आईज की जितनी भी नर्व्स वीक हो जाती हैं उनको स्ट्रेंथन देती है। इम्यून बूस्टर है, ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करती है। कि जितनी भी ब्लड शुगर है हमारी ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करती है। लीवर फंक्शनिंग के ऊपर सुपर रिजल्ट्स हैं इसके, हमारी गॉजी बेरी के। लीवर डिसऑर्डर्स जैसे लीवर, फैटी लीवर, और खाना पीना डाइजेस्ट ना होना, गले के अंदर खाना वापिस आना, लीवर फंक्शनिंग के ऊपर सुपर इसके रिजल्ट आते हैं। गॉजी बेरी डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट्स के ऊपर बहुत हेल्पफुल है। हमें एक हेल्दी स्किन प्रोवाइड करती है। ग्लूकोमा के पेशेंट्स की बात करें, ग्लूकोमा एक ऐसी डिजीज है जिसमें ना तो इन पर्सन ब्लाइंड होता है, ना ही वो प्रॉपरली देख पाता है, दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। आंखों की ये जो पुतलियां होती हैं इसके आगे एक ऐसी कहते हैं ना, एक पर्दा डाल दिया जाता है किसी भी चीज के ऊपर। तो उस पर्दे को अगर हटाएंगे तो हम देख पाएंगे। तो हमारी ये आंखों की जो पुतलियां होती हैं इसके आगे भी एक पर्दा आ जाता है जिसके अंदर हमें सिर्फ धुंधला दिखाई दे, मतलब जिनको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम होती है उनको धुंधला दिखाई देना शुरू होता है। एक लेयर जो होती है, लेयर एक ऐसी आ जाती है। मतलब मैं अपने वर्ड्स को ना बहुत इजी करके समझाना चाहती हूँ जिससे कि कुछ पर्सन ऐसे भी हैं कि जिनको समझने में आसानी होगी थोड़ा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को सब चीजें समझा पाऊँ। तो ग्लूकोमा एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हम कहते हैं कि काला मोतिया का कोई इलाज नहीं है, ऐसे ही ग्लूकोमा का कोई इलाज नहीं है। तो ये हमारा जो गॉजी बेरी है हमारा ग्लूकोमा के ऊपर भी बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट 7th नंबर आता है चेरी, चेरी बेरी। चेरी भी अपने आप में एक सीजनल फ्रूट है। जो चेरी बहुत ही अच्छी, टेस्ट में बहुत अच्छी और सब चीजों में बहुत अच्छी है।
ये हमारे बीपी को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, सूजन इन्फ्लामेशन के ऊपर बहुत ही अच्छा हेल्पफुल है हमारा ये चेरी। इंसोम्निया की प्रॉब्लम, कुछ लोग होते हैं बैठे बैठे सो जाते हैं, जैसे ही उनको बेड पर लेटाया जाएगा वो सोना, नींद जो है वो उनकी उड़ जाती है। और जैसे ही चेयर पे बैठेंगे बात करते करते 15-10 मिनट का ब्रेक लिया तो उनकी आंखें इस कदर ऐसे बंद होनी शुरू हो जाती है। इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि पर्सन्स को नींद की प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि रात को सोना नहीं, पूरी पूरी रात जागना है और सुबह उनके लिए उठना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। 1 मिनट। तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम के ऊपर भी ये हमारा जो चेरी है वो बहुत ही हेल्पफुल है। एक्सरसाइज करते हुए जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, कई बार होता है कि जिम योगा के अंदर कुछ मसल्स हमारे जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जैसे शोल्डर की बात करें तो शोल्डर की हड्डी के अंदर इतना इतना आधी आधी फिंगर का गैप आ जाता है कई बार। कई बार घुटने की मसल्स के अंदर कटोरी जो होती है घुटने की उसके अंदर गैप आ जाता है। तो ये हमारे जितने भी टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उन टिश्यूज को रिपेयर करने में बहुत हेल्पफुल है। आर्थराइटिस के पेन को ठीक करता है, जॉइंट्स पेन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल है, जोड़ों के दर्द। नेक्स्ट आता है रसबरी, 8 नंबर रसबरी। रसबरी क्या करती है, गुड फॉर शुगर, शुगर के लिए बहुत ही अच्छी है। क्योंकि जो रसबरी है वो टेस्ट में खट्टी मीठी रसबरी होती है। हर किसी का टेस्ट नहीं होता कि वो इसको खा पाए, क्योंकि जो खट्टा पसंद करते हैं वो रसबरी को बहुत इंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज जो मीठा खाने वाले लोग हैं वो रसबरी को बिल्कुल मतलब डिसलाइक करते हैं। तो ये जो रसबरी है गुड फॉर शुगर, प्रेगनेंसी के टाइम पर जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर भी बहुत हेल्पफुल है ये हमारा रसबरी। हाई फाइबर से भरपूर है, गुड फॉर हार्ट, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही एक अच्छा ये हमारा फ्रूट है रसबरी। कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, एंटी एलर्जिक है। जितनी भी एलर्जीज, जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी त्वचा रोग, जितने भी त्वचा से संबंधित जैसे भी रोग हैं उनको क्योर करता है। आइस प्रॉब्लम के ऊपर बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है 9 नंबर बिलबेरी। इन्फ्लामेशन के ऊपर बिलबेरी बहुत ही हेल्पफुल है। इन्फ्लामेशन, सूजन जितनी भी है बॉडी में, ऑर्गन्स के चाहे अंदर है, ऑर्गन्स के चाहे बाहर है, ये ऑर्गन्स की सूजन को, जितनी भी सूजन है चाहे वो पैरों में आए, टांगों में आए, काफ मसल्स में आए, हाथों में है, आर्म्स में है, स्टमक में है, कैसी भी इन्फ्लामेशन सूजन कहीं पर भी हो, उस सूजन को कम करता है। शुगर पर कंट्रोल है इसका बहुत, कैंसर के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है, हार्ट पेशेंट्स के ऊपर बहुत ही अच्छा हेल्पफुल है हमारा बिलबेरी। आईज की वीकनेस के ऊपर बहुत ही अच्छा हेल्पफुल करता है हमारा, हेल्पफुल है ये बिलबेरी। डायरिया, डायरिया भी एक अपने आप में बहुत बड़ी डिजीज है। डायरिया कैसे किसे कहते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो जाना, खाना पीना हमने बाहर का कुछ भी खाया, लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो जाना, डायरिया हो जाना, जिसमें कि 5 दिन 6 दिन से ज्यादा डॉक्टर कहते हैं कि डायरिया किसी को भी हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया है, तो 5 से 6 दिन की दवाई डॉक्टर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि 5 से 6 दिन से पहले आपका ये डायरिया ठीक नहीं हो सकता है। तो ये हमारे डायरिया के अंदर भी बिलबेरी जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। यूरिन प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत ही हेल्पफुल है हमारा ये बिलबेरी। नेक्स्ट आता है 10th नंबर ब्लैक करंट। ब्लैक करंट हमारा विटामिन सी से भरपूर है, हमारे खून के दौरे को ठीक करता है। जैसे हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन का रुक जाना, ब्लड सर्कुलेशन रुकता है तभी हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाना, कहते हैं हमारी पल्स बहुत हाई हो गई, हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही हेल्प करता है। देखिए ये कोई चरण सिंह जी हैं गाजियाबाद से, प्लीज आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। पीछे आपके बच्चे खड़े हैं या कुछ भी है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हम लोगों ने बोला है कि जितने भी प्रेजेंटेबल हो प्लीज सेशन में कैमरा वही ऑन कीजिए, अदरवाइज बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कि सेशन देने में भी प्रॉब्लम होती है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को, जो प्रेजेंटेबल नहीं है वो प्लीज कैमरा ऑफ करके बैठिए, कि बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। लेडीज भी हैं यहाँ पर, सभी लोग हैं,
तो एक मर्यादा के अंदर सभी बैठिए प्लीज, आप लोग सभी से एक रिक्वेस्ट है हमारी। तो ब्लैक करंट की बात कर रहे थे कि ये हमारी इन्फ्लामेशन जो को कम करता है, विटामिन सी से भरपूर है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेशन, खून का दौरा जब हमारा बंद होगा तो हमारे शोल्डर फ्रोजन की प्रॉब्लम आती है। आज फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शुगर पेशेंट्स को अक्सर ध्यान देना चाहिए कि उनके जो कंधे हैं वो जाम ना हो। हल्का सा भी हमारा कंधा हाथ ऊपर उठाने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज आपको थेरेपीज की भी बहुत जरूरत है। और अगर हमारा ये इमोजेंट आप साथ में सप्लीमेंट आप लेते हैं तो रिजल्ट डबल हो जाते हैं। तो ब्लैक करंट जो है हमारे खून के दौरे को बहुत ही हेल्प करता है। इमो इम्यून बूस्टर है हमारा, बाहर के वायरस को शरीर में आने से रोकता है। जितने भी बाहर के वायरस हैं, जैसे कहते हैं इन्फेक्शन हैं या कुछ भी है, उनको हमारी बॉडी में आने में रोकता है। जितने भी बाहर के इन्फेक्शन है, किडनी को स्ट्रेंथन देता है। ओमेगा 6 हाई मात्रा में इसके अंदर पाया जाता है। हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए ओमेगा 6 369 जो है डॉक्टर रेफर करते हैं कि हमें हमारे हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए, हमें हार्ट को स्ट्रेंथन देने के लिए हमें ओमेगा 369 की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ये ओमेगा 6 इसके अंदर हाई मात्रा में पाया जाता है, जिसे ओमेगा 6 को फैटी एसिड भी कहते हैं। इसका जो सेकंड नेम आता है, उसको कई कई जगह पर फैटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। 11th आता है ब्लूबेरी। हमारी मेमोरी को बहुत इम्प्रूवमेंट देता है ब्लूबेरी। जितनी मेमोरी लॉस हो जाती है, जैसे भूल जाना, रख के कोई सामान कोई चीज, या अभी क्या खाया 2 घंटे के बाद हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या खाया था, या मॉर्निंग में हमने क्या खाया है। शाम तक हम जो भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी जो लॉस होनी शुरू हो जाती है, तो ये हमारी इम्प्रूव मेमोरी को बहुत इम्प्रूव करता है। लो बीपी के अंदर बहुत ही हेल्पफुल है। रिड्यूस हमारी डीएनए डैमेज, जो डीएनए डैमेज हो जाते हैं उनको बहुत ही रिपेयर करने में हेल्प करता है। एजिंग और कैंसर की प्रॉब्लम को कम करता है। ब्रेन बूस्टर है, हार्ट प्रॉब्लम्स को कम करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है रेड बेरी, 12th नंबर रेड बेरी। इम्यून फंक्शंस को बैलेंस करता है। जितने भी इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको बैलेंस करता है। लीवर फंक्शनिंग के ऊपर बहुत हेल्पफुल है। डिप्रेशन एंजाइटी के अंदर बहुत हेल्पफुल है। हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल चेंजेस 35 की एज के बाद लेडीज के अंदर अक्सर ये हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम आती है, जिसमें बॉडी में से हीट जो है वो बहुत जनरेट होती है। जैसे कहते हैं कि हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स होना, मूड चेंज होना, 1 मिनट में गुस्सा, 1 मिनट में हंसी, 1 मिनट में ठीक, 1 मिनट में कुछ, ऐसा बहुत सिम्टम्स दिखाई देंगे 35-40 के बाद। अक्सर हार्मोनल चेंजेस जब बॉडी के अंदर होते हैं तो ये सिम्टम्स अक्सर पाए जाते हैं। तो ये हमारे हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। विटामिन ए, सी और ई से भरपूर है। भरपूर मात्रा में मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। और फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, जिनको बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, जैसे कहते हैं कि कुछ घरों में लेडीज को ये होता है कि बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसे फर्टिलिटी, मतलब मेडिकल लाइन का ये वर्ड है फर्टिलिटी, जिनको बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, तो ये उसमें उस प्रॉब्लम के अंदर भी बहुत ही हेल्पफुल है हमारा रेड बेरी। 13th नंबर पर आता है हमारा सी बकथ्रॉन। सी बकथ्रॉन हमारा 13th नंबर, सी बकथ्रॉन विटामिन और मिनरल से भरपूर है। फैट को कम करता है, एंटी वायरल है, इन्फ्लामेशन सूजन के ऊपर बहुत ही हेल्पफुल है, कैंसर को हमारी बॉडी में आने से रोकता है। ये अक्सर कहते हैं जो ड्रिंक्स, जैम, पाइज, बेकरी शॉप के ऊपर बहुत ही यूज किया जाता है सी बकथ्रॉन बेरी। जो ड्रिंक्स पिए जाते हैं, ड्रिंक्स के अंदर जो चोको पाइज जैसे पाइज आती है छोटी छोटी, या जैम्स होती हैं, जैम्स के अंदर बहुत ही यूज किया जाता है सी बकथ्रॉन। 14th नंबर आता है हमारा हक्कल बेरी। हक्कल बेरी 14th नंबर।
कोलेस्ट्रॉल को काफी कंट्रोल करता है, किडनी को स्ट्रेंथन देता है, पुअर टिश्यूज को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल है हक्करबेरी, ट्यूमर को बनने नहीं देता। ट्यूमर की बात करें तो आज लुधियाना में एक पेशेंट ही कहेंगे, ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम थी, जिसकी की आईज के ऊपर इफेक्ट आ रहा था। मैंने गांधी सर के साथ जाकर उनको, उस दिन हमें इमोजेंट और सप्लीमेंट देना था, तो हम प्लान देने गए थे उनको, और 1 महीने के अंदर उनका रिजल्ट देखिए। क्योंकि हमने उनको बोला था कि डॉक्टर ने उनको बोला था कि ऑपरेट करना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ की जो नर्व है या ये पीछे ब्रेन के अंदर जो नर्व आती है उसको ऑपरेट करना पड़ेगा ये ट्यूमर को निकालने के लिए। तो हमने उनको सिर्फ इतनी बात बोली थी कि आपने ऑपरेट आज भी करवाना है और 2 महीने बाद भी करवाना है, तो सिर्फ हमारे कहने से आप 2 महीने हमें दे दीजिए। उन्होंने हमारे कहने से 2 महीने, मतलब हमारे कहने से 2 महीने हमें दिए, और 1 महीने के अंदर जो आईज के ऊपर ट्यूमर का जो इफेक्ट आ रहा था वो इतना कम हो चुका था कि उनकी वीडियो भी सर ने ग्रुप के अंदर हमें शेयर की थी। उन्होंने खुद बताया कि हम, मेरा जो आंख के ऊपर लोड आ रहा था वो बहुत कम हो गया, और 2 से 3 महीने के अंदर आप देखना कि 6 महीने के अंदर अंदर वो जो ट्यूमर है वो कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और एलोपैथी के अंदर सिर्फ ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट देते देते जो ब्रेन रिलेटेड और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो पेशेंट को क्या, डॉक्टर को भी नहीं पता, और डॉक्टर सिर्फ उस समय हाथ जोड़ेगा, ये हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम जिस जिस पर्सन को बचा सकते हैं, हमें उन उन पर्सन को जरूर बचाना चाहिए। कि हमारी नॉलेज के अंदर जितने भी पर्सन ऐसे हैं, हमें उन सबको ये चीजें प्रमोट करनी चाहिए, उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ताकि हम लोगों के अंदर से बीमारियां, एलोपैथिक मेडिसिन को बाहर निकाल सके। तो ये हमारे ट्यूमर को बनने नहीं देता। कि किसी को भी ट्यूमर की प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर की, ट्यूमर भी कहीं पर भी हो सकता है, यूट्रस के अंदर भी ट्यूमर हो जाते हैं, रसौली के अंदर भी ट्यूमर्स हो जाते हैं, तो ये कैसे भी ट्यूमर्स हो उनको बनने नहीं देता। नेक्स्ट 15th नंबर पर आता है स्टोन बेरी। स्टोन बेरी अपने आप में नाम से ही पता चलता है कि स्टोन बेरी। स्टोन बेरी क्या करती है, हमारी हड्डियों को मजबूती देती है। विटामिन सी और विटामिन के की जिसके अंदर कमी होगी, उसके ये जितने भी गम्स हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। जितने भी ये दांतों के गम्स होते हैं ये वीक होने शुरू हो जाते हैं। मतलब कहते हैं कि दांतों ने अपनी जगह छोड़ दी। वो दांतों ने अपनी जगह क्यों छोड़ दी, गम्स से क्यों अलग हो गया, क्योंकि हमारी ये गम्स जो है, हमारे जो मसल्स हैं, ये वीक हो जाते हैं। इसके अंदर विटामिन के की बहुत कमी होती है, तब ये सिम्टम्स हमें दिखाई देने शुरू होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि गम्स जो है, दांत जो है अपनी जगह छोड़ जाते हैं। कभी भी आप किसी से सुनना, कुछ कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि ये हमारे जो दांत हैं वो बहुत लूज हो गए। वो लूज क्यों होते हैं, क्योंकि गम्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। पायरिया की प्रॉब्लम, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, दांतों में पेन, दांतों में ठंडा गर्म लगना। तो हमारी एलोस्ट्रीन भी इसके ऊपर बहुत रामबाण इलाज करिए। जो हमारी टूथपेस्ट एलोस्ट्रीन, सब चीजों के अंदर, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, जैसे कि कईयों को सुबह उठते हैं मुंह में से स्मेल की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो ये हमारी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम को भी बहुत क्योर करती है। तो जितनी भी ये स्टोन बेरी है, ये हमारी जितनी भी मसल्स वीक हो जाती हैं, मसूड़ों की प्रॉब्लम, जी जितनी भी मसूड़ों की प्रॉब्लम्स है, ये उसको बहुत ही क्योर करती है। जितनी भी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, जितनी कमजोर हो जाती हैं, ये बहुत हेल्पफुल है हमारा स्टोन बेरी। हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन के अंदर बहुत हेल्पफुल है। वजन को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है हमारा। जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है या बहुत ज्यादा कम हो गया है, उनके वजन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट 16th नंबर आता है एल्डर बेरी। इम्यून बूस्टर है। मतलब आप ये देखिए, जितनी भी बेरीज अभी तक मैं बता रही हूँ, सभी इम्यून बूस्ट करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारे बढ़ाती हैं, बूस्ट करती हैं। दिन प्रतिदिन हमें कहते हैं ना, एनर्जी, जिनके इम्यून सिस्टम वीक होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, उनको बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी कवर करती हैं। वेदर चेंज हुआ, सर्दी गर्मी बरसात, जैसे ही वेदर चेंज होगा तो हमारी बॉडी के ऊपर रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी रिएक्ट करती है। किसी को कफ कोल्ड फीवर की प्रॉब्लम, हर टाइम साइनस की प्रॉब्लम, कुछ भी एनीथिंग एल्स,
कोई भी वेदर चेंज होते ही बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये हमारे जितनी भी बेरीज हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। कोई भी अभी तक जितनी भी मैंने बेरीज बताई हैं सब हमारी इम्यून बूस्टर हैं। कफ कोल्ड फीवर स्ट्रेंथ, जितना भी स्ट्रेस है उसको कम करती है। स्ट्रेस कहते हैं हम ऐसे बैठे हैं, पूछो क्या हुआ, कुछ नहीं, मेरे ना बहुत सर में दर्द हो रहा है। कि क्यों हो रहा है? मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस क्यों हो गया? कईयों को वर्क लोड, काम का लोड इतना है, वर्क फ्रॉम होम, जितने भी ऑफिस पर्सन हैं, जितने भी ये कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठने वाले, किसी की भी बात कर सकते हैं। बिजनेसमैन को अपना एक स्ट्रेस अलग है, जॉब वाले को एक अलग स्ट्रेस है। जितनी होम लेडीज हैं, जैसे कहते हैं ना होम वाइफ, कहते हैं कि हम क्या कहेंगे, होम वाइफ, होम लेडी कहते हैं ना कि मैं वर्ड एकदम मेरे मुंह में नहीं आ रहा। कि अब जो घर का जितनी भी हमारी जो होम मेकर, ज्योति मैम बिल्कुल, होम मेकर जितनी भी है उनको एक अलग स्ट्रेस रहता है कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, दोपहर को खाने में क्या बनाना है, रात का खाना क्या बनाना है। हाउस वाइफ, यस, हाउस वाइफ, यस यस यस, थैंक यू सो मच। तो जितनी भी हाउस वाइफ है उनको एक अलग स्ट्रेस चलता है कि घर के सामान को लेकर, घर के कामों को लेकर इतना स्ट्रेस हो जाता है कि मतलब उस स्ट्रेस को दूर करने में हमारा एल्डर वेरी बहुत ही हेल्पफुल है। जितने भी मतलब कहते हैं कि लोग जितने भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के अंदर हैं उनको बहुत कंट्रोल करता है। हार्ट को हमारे एक बहुत ही कवरेज, हमारे हार्ट को स्ट्रेंथन देता है, हमारे हार्ट को बूस्ट करता है, इन्फ्लामेशन को रोकता है, सूजन को कम करता है एल्डरबेरी। नेक्स्ट 7th नंबर पर आता है हमारा मलबेरी। गुड फॉर डाइजेशन, डाइजेशन को हमारा बहुत ही इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है। हमारा ब्रेन बूस्टर है, कोलेस्ट्रॉल को हमारे कंट्रोल करता है। आईज प्रॉब्लम, जितनी भी आईज रिलेटेड, आंखों में इचिंग रहना, आंखों में रेडनेस होना, आंखों में हैप्पीनेस, पफिनेस, सूजन, आंखें बहुत हैवी हैवी कईयों की रहती है। कईयों को आप देखिए सुबह उठेंगे उनकी ये चीजें जितनी भी है ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं कि पूछो तो कहेंगे हमारा ना बीपी हाई हो गया आज, इसलिए हमारी आंखें जो है वो सूजी सूजी दिखाई दे रही है। किसी की प्रॉब्लम कैसी होती है, शुगर पेशेंट, थायराइड पेशेंट जितने होते हैं, ये कोई भी बीमारी नहीं है जिनको कि डॉक्टरों ने नाम दे दिया है कि ये बीमारी है। शुगर बहुत बड़ी बीमारी है, दीमक है जिसे कहा जाता है कि किसी को शुगर हो गई तो वो हड्डियां जो है वो बिल्कुल खत्म कर देता है। तो ये बीमारियां नहीं है। हमें अपने बॉडी के जितने भी इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करना है। और इन सभी को ठीक करने के लिए आज हमें ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीजें दी गई हैं जिनको कि हम अपनी बॉडी के इम्यून डिसऑर्डर्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जितनी भी थायराइड और शुगर जितनी भी लोगों को होती है या बीपी के पेशेंट्स होते हैं उनकी ये आईज में बहुत हैवीनेस हो जाती है। तो ये जितनी भी सूजन है, आईज की प्रॉब्लम है, इंफ्लामेशन है, उनको मलबेरी कंट्रोल करती है। मेटाबॉलिज्म जिनका बहुत वीक हो जाता है उसको एनर्जी देती है, बढ़ाता है। कहते हैं ना कि मेटाबॉलिज्म, जिसका डाइजेशन कमजोर हो जाता है उसका सब कुछ, एक लीवर, एक लंग्स ऐसी चीज है कि जो काम करना बंद हो जाएंगे तो आपका सब कुछ बॉडी का पूरा सिस्टम हिल जाता है। लीवर के ऑपरेशन, लंग्स के ऑपरेट, लीवर ट्रांसप्लांट्स होना, ये सब चीजें जो हैं सारी बॉडी के सिस्टम के अकॉर्डिंगली सब कुछ डैमेज कर देती हैं। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रेंथन देता है, एनर्जी को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रांग करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है हमारा मलबेरी भी। लास्ट इंग्रेडिएंट आता है हमारा ग्रेप्स। ग्रेप्स, सीजन के जितने भी ग्रेप्स हैं उन सबको हम भरपूर मात्रा में खा सकते हैं जब सीजन हो। और मेमोरी को बढ़ाता है हमारा ये ग्रेप। खोया खोया रहना, जो पर्सन्स खोए खोए रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्टडी का बहुत लोड ले लेते हैं और अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता कि घर के अंदर भी कोई आया है तो भी हमें मत बुलाओ, कोई बात करना चाहता है तो भी नहीं, अपने आप में खोए खोए रहना, बात ना करना, ये डिप्रेशन, एंजाइटी के भी सिम्टम्स होते हैं।
तो ये जो खोए खोए लोग रहते हैं, पर्सन रहते हैं, ये ग्रेप बेरी जो है, ग्रेप, ये उसके अंदर बहुत हेल्पफुल है। मूड स्विंग्स होना, मूड चेंज होना, ये हमारे मूड्स जितने भी चेंज होते हैं ये उसमें बहुत हेल्पफुल है। बोन्स को स्ट्रेंथन देता है, कैंसर को हमारी बॉडी में आने से रोकता है, क्योर करता है। भरपूर मात्रा में कॉपर, प्रोटीन पाया जाता है। मतलब जितना भी ग्रेप्स के बारे में कहा जाए, ग्रेप्स के अंदर इतनी क्वालिटीज, इतनी मतलब कहते हैं ना कि प्रोटीन्स, इतनी फाइबर्स, इतना भरपूर मात्रा में सब कुछ पाया जाता है कि अगर हम ग्रेप्स वैसे भी खाते हैं तो भी, और इसके अंदर भी हमारे जितने भी इमोजेंस के अंदर जितनी भी बेरीज हैं, वो अपने आप में, मतलब कहते हैं 18 बेरीज अगर हम डेली खाना चाहें तो हम नहीं खा सकते। कॉपर, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B6, E, C, K, B1, B2 भरपूर मात्रा में ग्रेप्स में पाया जाता है। तो ये 18 के 18 इंग्रेडिएंट्स अपने आप में रामबाण है। आज अगर हम बात करें कि ओवरऑल अगर हम बात करें, तो अगर हम सप्लीमेंट और इमोजन का कॉम्बिनेशन किसी को भी देते हैं, जैसे एक बार इंदरपाल बराड़ सर ने मीटिंग के अंदर, इवनिंग के सेशन के अंदर हम सबको बताया था कि हर पर्सन को एक एक इमोजन और एक एक सप्लीमेंट अगर हम ये कॉम्बिनेशन सभी को देते हैं, तो आप ये देखिए 1 महीने के अंदर अंदर पेशेंट अपने आप आपको आकर बताएंगे कि हमें इसके रिजल्ट्स, कितने गजब के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और कड़ायू भी, अगर कफ कोल्ड फीवर सभी को रहता है, तो एक एक कड़ायू भी आप जरूर प्रमोट करिए, जरूर सबको दीजिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने आप में इमोजेंस रामबाण हमारा ये इलाज है। हमारी पल्स रेट, हमारी जितनी भी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारे अस्थमा के पेशेंट हैं, सांस लेने में, 4 कदम चलने में, सीढ़ियां चढ़ने में, जिनको ये कुछ कुछ सिम्टम्स ये मेरे खुद को बनने शुरू हो गए थे, क्योंकि मेरी वर्किंग ऐसी है। और मैं 2018 में मुझे खुद हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो इस हार्ट की प्रॉब्लम के अंदर मैंने अभी अपने भी सारे टेस्ट करवाए थे, मेरे टेस्ट सारे नॉर्मल थे। तो ये कुछ कुछ सिम्टम्स मुझे बनने शुरू हुए। तो जिन दिनों इमोजेंस लॉन्च किया गया, तो सबसे पहले इमोजेंस मैंने अपने ऊपर 20 से 25 बॉटल्स मैंने खुद ट्राई की। और अभी भी मैं कभी कभी डेली अपने क्लिनिक के अंदर इमोजेंस खुद वहां बैठे बैठे ले लेती हूँ। और इमोजेंस लेने का एक प्रोसेस अभी पिछले दिनों सुखजिंदर सर, सग्गू सर ने हमें मेरे को शेयर किया था कि इमोजेंस लेना कैसे है। कि इमोजेंस को बॉटल में बनाकर नहीं रखना, इमीडिएटली आप गिलास के अंदर 200 ml पानी के अंदर एक ट्यूब जो है वो 1 हफ्ता आप पूरी ट्यूब लीजिए। जो नॉर्मल, जो जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो 1 हफ्ते के बाद उस ट्यूब को आधा आज आधा कल ले सकता है। अदरवाइज पूरी की पूरी ट्यूब 200 ml पानी में, आजकल सर्दियां हैं तो हल्का गुनगुना पानी वार्म वाटर के अंदर उसको मिक्स करिए। और 1 गिलास पानी को 3 बार में पीना है। ऐसा नहीं कि गिलास उठाया और हमने पूरा एक ही बार में अपने अंदर, नहीं, 3 बार में। नॉर्मली भी हमें पानी जो है, 1 गिलास पानी को हमें 3 बार में पीना चाहिए। तो आप लोग खुद, जिसने भी अभी तक इमोजन ट्राई नहीं किया, जरूर आप सभी पहले इमोजन को ट्राई कीजिए और फिर इसको प्रमोट करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। जिस तरह बताया जाता है कि घर घर के अंदर हमें सेवा देनी है, लोगों को ठीक करना है, एलोपैथिक दवाइयों को हमें हर घर से बाहर करना है। तो आज का सेशन मेरा यही कंप्लीट होता है। 7:25।